नमस्कार साथियों, मैं अभिषेक कुमार आपके सामने फिर से हाजिर हूं अपनी इस नई क्लास को लेकर, अपनी इस नई वीडियो को लेकर, जिसमें मैं आपको 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री की जो है सॉल्यूशन दिलाने वाला हूं, सॉल्यूशंस को प्रोवाइड कराने वाला हूं। तो 10th क्लास की जो ट्रिग्नोमेट्री है उसमें चैप्टर 8 है ट्रिग्नोमेट्री, तो 8.1 जो एक्सरसाइज है उसको सोल्व करने वाले हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है, इस प्रकार से एक आकृति दी हुई है, एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ है जिसकी ये वाली भुजा 24 सेंटीमीटर है, ये 7 है और ये हमको पता नहीं है। तो हमें जो है फाइंड आउट क्या करना है, इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है साइन ए, कोस ए, साइन सी और कोस सी। इन अनुपातों की हमें वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। तो दोस्तों हमें आकृति जो दी हुई है इस तरीके से है, एक ABC ट्रायंगल दिया हुआ है जिसमें B 90 डिग्री है, समकोण है यानी कि ये, और एक भुजा 24 है, एक 7 है। तो सबसे पहले देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री के जो ट्रायंगल्स होते हैं वो कैसे होते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में ट्रायंगल्स हमेशा जो है समकोण यानी कि 90 डिग्री वाले ट्रायंगल्स हमें दिए होते हैं। तो इस प्रकार से अगर हमारे पास ये कोई भी एक ट्रायंगल है जिसमें 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, उसमें तीनों जो साइड्स होती हैं उनके नाम कुछ इस प्रकार से होते हैं। जो भुजा त्रिभुज की जोन सी भुजा जमीन को छूती है, जमीन से चिपकी हुई होती है, उसको हम बोलते हैं आधार, आधार या बेस। उसके बाद जो इस आधार से बेस से चिपकी हुई सीधी खड़ी हुई होती है उसको हम बोलते हैं लंब या परपेंडिकुलर, ठीक है। उसके बाद जो तीसरी भुजा आती है, या ये कहें कि 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली जो साइड आती है, बिल्कुल सामने वाली जो इसकी भुजा होती है वो होती है इसका कर्ण यानी कि हाइपोटेनियस, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हमारे पास इसकी साइड्स होती हैं, बेस, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनियस, लंब, आधार और कर्ण, इस प्रकार से भुजा होती हैं। तो हमारे पास जो है इस आकृति की बात करें अगर, तो इसमें जो लंब दिया हुआ है एंगल बी के लिए, देखते हैं हम एंगल बी के लिए जो लंब है वो 24 है और एंगल बी के लिए जो आधार है वो 7 है। इसी प्रकार से अगर सी की बात करें तो सी के लिए बेस जो आधार है वो 7 है और जो लंब है वो 24 है। अब हम कह रहे हैं कि बी के लिए, सी के लिए, ए के लिए। तो दोस्तों हमें जो है देखना है कि एंगल कौन सा है, किस एंगल के लिए हम काम कर रहे हैं। तो साइन ए की अगर बात करें, साइन ए, कोस ए, साइन सी, कोस सी। सबसे पहले तो सिर्फ हम ये देखेंगे कि साइन थीटा क्या होता है। साइन थीटा हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था कि साइन थीटा, कोस थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, इस प्रकार से अनुपात होते हैं। अब ये जो अनुपात होते हैं कुछ इस प्रकार से होते हैं कि साइन थीटा जो होता है वो होता है लंब बटे कर्ण, या हम इसको दूसरी लैंग्वेज में अगर बोले तो ये होता है पी यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस यानी कि एच। तो साइन थीटा ये हो जाता है, ठीक है। उसके बाद कोस थीटा होता है, कोस थीटा होता है आधार बटे कर्ण यानी कि आधार होता है बेस यानी कि बी, तो बी अपॉन कर्ण होता है एच, हाइपोटेनियस, तो बी अपॉन एच हो जाता है कोस थीटा यानी कि कोस की जो वैल्यू होती है वो, ठीक है दोस्तों। अब हमें साइन और कोस ही तो चाहिए, तो हमें जो है लंब, अब लंब तो हमें आकृति में दिया हुआ है, ये रहा, आधार भी दिया हुआ है, लेकिन कर्ण हमारे पास नहीं है, तो इसमें हम कर्ण को निकाल लेंगे। अब कर्ण जो है तीसरी भुजा है, इसको निकालने के लिए हमारे पास एक रूल होता है, एक नियम होता है, जो होता है पाइथागोरस का नियम, पाइथागोरस प्रमेय होती है। तो पाइथागोरस प्रमेय जो होती है वो क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का स्क्वायर, यानी कि जो साइड 90 डिग्री के जस्ट सामने है जिसको हम कर्ण बोल रहे हैं, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का वर्ग बराबर होगा आधार का स्क्वायर, जो भुजा जमीन को छू रही है उसका स्क्वायर, उसका वर्ग, प्लस लंब का स्क्वायर यानी कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर मतलब कर्ण ही तो हमको निकालना है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार है हमारे पास 7, तो 7 का स्क्वायर कर लेंगे, प्लस लंब है 24, तो 24 का स्क्वायर कर लेंगे। तो 7 का स्क्वायर आएगा, 7 सत्ते 49 होता है, तो 49 आ जाएगा। उसके बाद 24 का स्क्वायर हम इस प्रकार से निकालते हैं जैसे कि हमने 7 का निकाला तो 7 गुणे 7 कर दिया,
7 सत्ते 49 आ गया। उसी प्रकार के से 24 का निकालना है तो 24 गुणा 24 कर देंगे। 4 चौक 16, 4 दूनी 8 और 1 9, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, तो 6 7 5, तो 576 हमारे पास 24 का स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद इसको जोड़ लेंगे, 9 और 6 5, 7 और 4 11 और 1 12 हो जाएगा ये, तो 2 5 6, तो 625 आ गया है। अब कर्ण का स्क्वायर है, हम जानते हैं यदि यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर सिंगल नंबर है एक, तो क्या करते हैं इस स्क्वायर को यहाँ से ख़त्म कर लेते हैं और इधर अंडर रूट आ जाता है। तो 625 का जो अंडर रूट होता है, जो इसकी वैल्यू होती है वो हो जाती है 25, यानी कि 25। तो हमारे पास जो है कर्ण की वैल्यू आ गई 25 सेंटीमीटर। इस सेंटीमीटर में है सभी तो सेंटीमीटर ही रहेगा, मीटर में होता तो मीटर में आ जाता। ठीक है फ्रेंड्स, तो 25 सेंटीमीटर यहाँ पर आ जाएगा। तो उसके बाद हमें निकालना है साइन ए। अब देखते हैं जरा कि ए की बात कर रहे हैं तो ए क्या होगा, सी की बात कर रहे हैं तो सी क्या होगा, तो देखते हैं। अगर मैं बात करूं कि सिर्फ ए के लिए काम करो, तो ए के लिए काम करने का मतलब ये है कि एंगल ए यहां पर है तो हमें यहां से देखना होगा। याद रखना है हमेशा कि जो 90 डिग्री के सामने होगी वो तो कर्ण होगी, वो कभी चेंज नहीं होगी, हमेशा कर्ण ही रहेगी, चाहे त्रिभुज को कैसा भी घुमा लो, कैसा भी उसको कर लो। लेकिन जो आधार होता है और जो आधार होता है और जो लंब होता है वो चेंज हो जाते हैं। यानी कि अभी हमने कहा था कि जो भुजा जमीन को छुएगी वो उसका आधार होगी। जैसे कि अब इस त्रिभुज को अगर मैं इस तरीके से कर दूं कि इस तरीके से घुमा दिया, यानी कि यहां से उठाया और इस तरीके से पलट दिया, तो ये BC जो है इस तरीके से आ जाएगी और A इस तरीके से चली जाएगी और यहाँ पर ये कर्ण यहाँ पर आ जाएगा। तो अब AB जो है बेस AB हो जाएगा इसका, यानी कि बेस जो है वो नीचे आ जाएगा, चेंज हो जाएगा, और जो इसका परपेंडिकुलर है यानी कि लंब है वो BC हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। कर्ण वही रहेगा, कर्ण इसका जो AC था यहाँ पर वो भी इसी प्रकार से रहने वाला है। ठीक है, तो अगर A की बात करते हैं तो A को हम बेस मानेंगे, यानी कि A से जो चिपकी हुई भुजा जमीन को छू रही है उसको बेस मानेंगे, और उस भुजा के जो सीधा ऊपर खड़ा हुआ है उसको परपेंडिकुलर मानेंगे। तो इस प्रकार से साइन A जो होता है, यानी कि साइन थीटा जो होता है वो होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण। अब A के लिए लंब क्या है, हमने कहा है कि इस त्रिभुज को घुमा रहे हैं, तो अब A इस तरीके से आ गया तो इसका लंब है ये वाला CB, BC या CB, तो BC जो है 7 सेंटीमीटर है, यानी कि 7 अपॉन कर्ण जो है कर्ण निकल कर आया था 25, तो 7/25 हो जाएगा साइन A। तो साइन A की वैल्यू आ गई हमारे पास 7/25, इसको छोड़ देंगे यहाँ पर। उसके बाद निकालना है कोस A, तो कोस A जो होता है वो होता है हमारे पास आधार बटे कर्ण। आधार क्या है, आधार अब इसमें देखना है A के लिए, आधार जो नया हमारे पास आया है वो आया है AB, तो AB जो है इसमें AB है 24 सेंटीमीटर, तो 24 बटे कर्ण जो है कर्ण निकल कर आया था 25 सेंटीमीटर, तो 24/25 24/25 हो जाएगा कोस A के लिए। ठीक है, उसके बाद देखते हैं साइन C और कोस C। साइन C की बात कर रहा है यहाँ पर, तो साइन C का मतलब है C को एंगल मानेंगे, C को हम नीचे मानेंगे जो ये आकृति में दिया हुआ है। तो C जो है ये यहाँ पर है, C का जो आधार होगा वो ये वाला ही हो जाएगा जो आकृति दी हुई है। तो C का आधार 7 सेंटीमीटर है, तो साइन C के लिए साइन C होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब जो है लंब इसका जो पहले से दिया हुआ था C के लिए AB वही रहेगा, यानी कि 24 सेंटीमीटर, और जो कर्ण रहेगा इसका कर्ण तो वही रहेगा, कर्ण चेंज नहीं होने वाला है, यानी कि 25 सेंटीमीटर ही रहेगा 25। तो साइन C की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 24/25। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद है कोस C। कोस C होता है कोस C आधार बटे कर्ण, तो कोस C आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण से हम इसको निकालने वाले हैं। अब
सी में जो है आधार तो 7 सेंटीमीटर ही है, और जो कर्ण है, कर्ण नो चेंज रहने वाला है, यानी कि जो पहले था वही रहेगा, 25 सेंटीमीटर ही रहेगा। तो आधार है 7 सेंटीमीटर और जो कर्ण है वो है 25 सेंटीमीटर। तो कोस सी की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 7/25। तो इस प्रकार से हम एंगल्स को चेंज करते हैं, यानी कि पहले हमने बात की थी ए की, तो ए को देखा इस प्रकार से, यानी कि त्रिभुज को थोड़ा सा पलट दिया, जो आधार था वो चेंज हो गया और जो इसका लंब था वो भी चेंज हो गया। उसके बाद हमने बात की सी की, तो सी में जैसा ये रखा है उसी प्रकार से इसको देखा, उसके बाद हमने इसकी वैल्यूज यहाँ पर रख दी। तो इसी प्रकार से जो है हमारे पास आगे के क्वेश्चंस होते हैं, उनको हम इनको सोल्व करेंगे एंगल्स को देखने के बाद। जैसे कि ए की बात कर रहा है तो ए को हम नीचे रखेंगे, सी की बात कर रहा है तो सी को नीचे रखेंगे, बी की बात कर रहा है तो बी को नीचे रखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में जो ट्रिग्नोमेट्री हमने स्टार्ट की है इसमें बस इतना ही समझाएंगे। आगे आने वाली वीडियोस में मैं ट्रिग्नोमेट्री का पूरा जो चैप्टर है उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराने वाला हूं। तो हमारी सभी वीडियोस को देखने के लिए और सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस को पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों, आज की ये वीडियो हमारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और इस ट्रिग्नोमेट्री में जो हमने स्टार्ट किया है तो इसके आगे के जो भी क्वेश्चंस हैं वो सभी आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो आगे के सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन पाने के लिए हमारी इस क्लास को, हमारी इस अकेडमी को, अभी अकेडमी को सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन दबा दें। धन्यवाद।